तो इस वीडियो में हम लोग एक सेक्शनल टेस्ट देने वाले हैं। फ्री सेक्शनल टेस्ट जो है क्रैकू का, तो हम लोग ट्राई करने वाले हैं बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, गिवन इसमें द एवरेज ऑफ 225 एम्प्लॉयज increased by 0.7 new employees joins the company after this and decreased by 0.0 and different video employee। ठीक है, जो नया वाला आया था इंक्रीज बाय जो 225 थी, उनकी इंक्रीज किससे हो रही थी? 0.06 उनकी बेसिकली इंक्रीज हो जा रही थी ना, जब नया वाला आ रहा था। ठीक है, एवरेज फॉर एग्जांपल ठीक है, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 0.06 और दूसरा वाला कितना था? 0.04। तो 225 इंटू 0.04, अगर इसका मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ 225 इंटू 0.02, तो बेसिकली 225 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो बेसिकली बनेगा कितना? ये 50 हो जाएगा और 25 टू ज़ा और 25 ये 9 ज़ा, तो बेसिकली 4.5 इसका डिफरेंस आ जाएगा। क्या गिवन है इसमें? Shopkeeper mixes milk and water 35, marks up the price of the mixture and sells 1 liter of the mixture at the price that is equal to the average price of the 1 liter of milk and water. If it is known water is not available free of cost and milk does not cost more than 5 times the water, what is the maximum? इसमें टाइम लगेगा, इसको नेक्स्ट में देखेंगे। ये वाला हम पहले कर लेते हैं, इसमें टाइम नहीं। 5 men 4 women and 3 children कितने समय ले रहे हैं? 20 डेज ले रहे हैं और किसी काम को खत्म कर दे रहे हैं, और वहीं पे 4 men और 5 women इस काम को कितने में कंप्लीट कर पा रहे हैं? 25 डेज में। थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो बेसिकली बनेगा कितना? 5m प्लस 4w प्लस 3c और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये होगा कितना? 4m प्लस 5w और ये आ जाएगा 5। सॉल्व करूंगा तो 20m प्लस 16w प्लस 12c और यहाँ पे हो जाएगा 20m प्लस 25w। 20m तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच के कितना आएगा? 12c इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 9w, या फिर w अपॉन c आपकी वैल्यू आएगी 4:3। अब अगर ये वैल्यू निकल के आ गई है तो ठीक है, आप बोले क्या कहते हैं? नंबर ऑफ डेज 10 men 10 men प्लस 5 women प्लस 10 children will take to complete the work। t लगेगा टाइम टू कंप्लीट वर्क, और वर्क की वैल्यू मैं कितनी डाल सकता हूँ? वर्क की वैल्यू चलो मैं इससे इक्वेट करता हूँ, 5m प्लस 4 इंटू डब्ल्यू, तो w की वैल्यू 4 है तो बेसिकली 16 और 3 3 ज़ा 9, 16 और 9 25 हो जाएगा, तो 25। ठीक है, और 25 इंटू 25 और बेसिकली कितना होगा? 20 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आपको निकालनी है। t आपका निकल के कितना आएगा? मैं इसमें भी वैल्यू डाल देता हूँ, तो बेसिकली ये 10m होगा, 5w तो बेसिकली 20 बना, और ये 30 बना, और ये t बना, तो ये हो कितना रहा है? 10m प्लस 50 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 100m प्लस 500। तो बेसिकली अगर कैंसिल आउट करना चाहूँ मैं तो t की वैल्यू होगी कितनी? 100m प्लस 500 डिवाइडेड बाई 10m प्लस 50। जीरो तो इसमें से आप 10 कॉमन आउट निकाल लो, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली 10 आ जाएगी वैल्यू इसकी। हम्म, क्या गिवन है इसमें? गिवन क्या है? 8 men and 3 women can complete a certain work in 9 days which 11 men and x women can take 6 days to complete। सॉल्व करता हूँ तो बेसिकली ये 2 और 3 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9w, 22m प्लस 2xw। सॉल्व होगा तो ये 2m आएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा? 2xw माइनस 9w। बेसिकली कुछ रिलेशन ऐसा निकल के आएगा, x की वैल्यू मतलब होगा ऐसा। अब बोला क्या गया? x men एंड 6 वुमेन, x men और 6 women है, और टेक 9 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। अच्छा, इनको 9 डेज लग रहे, तो इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। हम इसके साथ कंपेयर मार देते हैं इसको, 8m प्लस 3w इंटू 9, तो कैंसिल होगा ना, तो बेसिकली बच के क्या आएगा?
3W आ जाएगा और 8M माइनस XM आ जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ इक्वेट करके बेसिकली वैल्यू डाल सकते हैं। मैं अगर इधर से m की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेसिकली m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8 माइनस एक्स, ये मेरे m की वैल्यू आ रही है, इसमें डाल देता हूँ। तो m की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो 3 to the 6W अपॉन 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से w कॉमन होगा 2x माइनस 9, w तो कट जाएगा। अब x यहाँ मेरा कितना बच रहा है, 6 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9 इंटू 8 माइनस एक्स, है ना। तो 6 कितना हो सकता है, बेसिकली x की वैल्यू हम अगर 5 डालें, 5 डाल के कुछ मतलब नहीं है, x की वैल्यू 6 डालूं अगर मैं, तो 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया। हाँ, तो x की वैल्यू मेरी आ रही है 6। तुम पूछा गया था, x पूछा गया ना, तो 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें गिवन क्या है, क्या गिवन है, 2 boats at a distance of 20 start moving towards each other, मतलब बोट 1 यहाँ होगी, बोट 2 यहाँ होगी और एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। The ratio of the speed of their speed in still water is 7:5। अच्छा, पहली वाली की स्पीड में मान लेता हूँ कि 7y है और इसकी 5y है स्टिल वाटर में। If both meet at a middle point, at the middle point in 20 minutes, at a middle point यहाँ पे इन लोगों को 20 मिनट लग, find the speed of the stream। Okay, 2 boats, ये बीच का अंतर 20 किलोमीटर है। Start moving, the ratio of their speed in still water कितना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है ना। अब दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये इधर जा रहा, यही इधर होगा। अब स्पीड ऑफ हम मिडल पॉइंट पे मिले ना, मतलब मिड पॉइंट पहुंचने के लिए मिडल पॉइंट में मिले तो ऑब्वियसली ये तेज चल रहा होगा, तो बेसिकली ये वाला होगा। तो स्ट्रीम अगर मैं मान लूँ, स्ट्रीम को मैं x से कंसिडर करता हूँ, तो 5y प्लस एक्स और इसकी 7y माइनस एक्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ने टोटल स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम कितना लगा है 20 मिनट्स ना, तो बेसिकली 20 इंटू 60। अगर मैं सॉल्व भी करने जाऊंगा तो 12y की वैल्यू 60 आएगी, या फिर y की वैल्यू ही कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। अब पूछा क्या गया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, y की वैल्यू तो निकाली, 7 5 35 इसकी स्पीड है और 5 5 25 इसकी स्पीड है। तो बेसिकली आधा, मतलब 10 किलोमीटर ये कितने में कवर कर रहा है, 20 मिनट में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 25 प्लस एक्स, टाइम कितना लग रहा है 20 डिवाइड बाय 60 ना, तो बेसिकली हो कितना रहा है 30 इज इक्वल 5 आ रही है आंसर। क्या बोला गया इसमें, द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मतलब ये ए है, ये ए आर है और ये ए आर स्क्वायर। द डिस्काउंट परसेंटेज फॉर द आर्टिकल इज 20%, डिस्काउंट परसेंटेज 20 है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, मतलब बेसिकली ए आर स्क्वायर का और ए आर में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20% का डिफरेंस हमें बताया गया है ना, डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब ए आर स्क्वायर का अगर 80% कैलकुलेट करूंगा 20 करने का, तो ये कितना हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से मुझे रिलेशन मिलता है कि अपॉन ए आर इज इक्वल्स टू 5/4, या फिर आर इज इक्वल्स टू 5/4। और क्या पता चल रहा है, recently the shopkeeper changed the mark price and kept the CP and profit and the profit uh, and kept the cost price and profit, kept the cost price and profit is the same as, sorry, that the C S M are in arithmetic progression, C cost, C selling price and M are in arithmetic progression, arithmetic progression। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दी, आर तो पता चल गया है मुझे, तो बेसिकली इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दिया, मतलब ए आर स्क्वायर माइनस ए आर इज इक्वल्स टू ए आर माइनस ए, या फिर अगर सॉल्व किया जाए तो ए आर स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू 2 AR, या फिर आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2R। अब आर की तो वैल्यू मेरे पास है,
न्यू डिस्काउंट परसेंटेज, हटाओ कुछ गलत किया होगा, बाद में देखते हैं। क्या given is में Raghu has two daughters, they are currently 8.5 and 16. Raghu left a total of for his daughters so that they make it equal. When each of them reaches the age of 21 years, the amount had been invested for 10% simple interest. How much did the elder daughter get at the time of the will? At the time of the elder daughter, Raghu left $25 for his daughter so that they may get an equal amount when each of them reaches the age of 21 years. दोनों को पैसा इक्वली मिलना चाहिए ना, ये बोला गया है। In each of them reaches 21 years. In a class of 20 students, 60% are boys. 20 students हैं, 60% boys है ना, तो 12 boys हैं, बाकी 8 क्या है, girls हैं. The average weight of the boys is 55 kg. The average weight of all students in the class, the weights of all students मतलब 20 in teachers है, distinct in teachers है अपने पास. बोला गया if the average weight of class is 45, मतलब basically 45 into 20, 900 तो total weight है. And what is the maximum weight of the girl who weighs the least? हमें पता है कि बॉयज का एवरेज वेट 55 बताया गया है ना, 55 इंटू 12 कितना होगा, 550 और 110, तो बेसिकली 660 होगा. 660 को यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा, 240. तो बेसिकली ये 240 है, डिवाइड हो रहा है किसमें, 8 लोगों में. और 8 लोगों में भी कैसे डिवाइड हो रहा है, आठों अलग वैल्यूज हैं, ठीक है. तो अगर हमसे पूछा गया है तो बेसिकली 240 को अगर मैं 8 से ही डिवाइड करूँ तो 30 आ रही है एक वैल्यू, ठीक है. पर मतलब अगर मैं 8 वैल्यूज लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ऐसे 8 वैल्यूज आई, लेकिन सारी 30 हो नहीं सकती. बेसिकली 30 नहीं हो सकता. व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ द गर्ल हु वेज द लीस्ट, तो 34 भी नहीं हो सकता. अगर मैं 26 ले लूँ लीस्ट, तो 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कुछ इस तरह से होगा. इसका समेशन निकाल लेता हूँ एक बार. 1 2 3 4 तो 80, 1 2 3 4 तो 120, 200 तो यही हो गया. 6 7 13, 13 और 17 30 और 30 और, हाँ तो बैठ रहा है ये, तो हमारे पास 240 की ना, 26 आप ले सकते हो. इसमें क्या बोला गया है, if the points lie on the same line then pick the correct. सेम लाइन पे अगर lie करेंगे ना तो कोलिनियर पॉइंट है बेसिकली. कोलिनियर तो कोलिनियर में ये कंडीशन होगी ना. अच्छा डिस्टेंस निकाल लो पहले आप, तो 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही है. दूसरे का अगर लगा दूं तो 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस बी का होल स्क्वायर, और आखिरी इसमें 4 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 मतलब 4 का बेसिकली होल स्क्वायर. तो ये अब किसी दो का इक्वल होने वाला है, यही होगा. इक्वेट करके कुछ निकालना पड़ेगा इसमें रिलेशन. 2 माइनस ए 2 माइनस बी इस तरीके का कुछ आ रहा है ना. 4 तो इसमें पहले से बड़ी आ गई. छोड़ो आगे चलते हैं और क्वेश्चन. क्या बोला गया इसमें, एम एन एन आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. एम और एन की वैल्यू आ जाएगी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, निकल जाएगा बेसिकली. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. 14 अगर मैं रूट्स निकालना भी चाहूँ तो मुझे, अच्छा मुझे निकालना क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर निकालना है ना, और क्या 1 प्लस एन स्क्वायर. सॉल्व अगर मैं करूँ इसको तो 9 टर्म्स मेरे आएंगे. 1 प्लस एन, 1 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया. फिर अगर मैं m को मल्टीप्लाई करता हूँ तो m प्लस एम एन प्लस एम एन स्क्वायर, और आखिरी m स्क्वायर को मल्टीप्लाई तो m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर. ये मेरे को निकालना है, ठीक है. अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1 को तो अलग आप कर दो, ठीक है.
m प्लस n तो आपका सम ऑफ रूट्स हो गया, ये आप अलग से निकाल लोगे। फिर m n होल स्क्वायर ये भी निकाल लोगे, ये मैंने काट दिया, ये मैंने काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। दूसरा क्या बचा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये अभी अलग से हम देखते हैं। और ये सारी वैल्यूज बची ना, प्लस एम एन ये भी निकल जाएगा। इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ एम एन, तो बचेगा अंदर एम प्लस एन, निकल जाएगा। बेसिकली एम प्लस एन सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब 16/2 बेसिकली 8। तो एम प्लस एन तो आपका कितना है, 8 है, माइनस बी ना, हाँ 8 है, तो 1 प्लस 8, ये हो गया, ये हो गया। और एम एन निकाल लेता हूँ, एम एन क्या है, प्रोडक्ट सी बाय ए, तो बेसिकली 14 है, 14 है तो प्लस 14 का स्क्वायर, फिर प्लस 14 प्लस 14 इंटू 8, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैसे निकल जाएगा, ये क्या होता है, एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस 2 ए भी तो माइनस 2 ए भी हो जाएगा। एम प्लस एन कितना आया था, सम ऑफ रूट्स 8 का स्क्वायर 64, माइनस उसमें 2 इंटू कितना था, 2 इंटू 14 तो 28, 64 माइनस 28, या फिर 30 अगर घटाऊं तो 34, और 34 में 2 आया 36। तो बेसिकली ये वैल्यू है जो निकालनी है, तो ये तो 9 हो गया, 14 का तो 196 हो गया, प्लस 14, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ 8 10 जा 8 4 जा, तो बेसिकली 112 और 36। अब अगर ऐड कर दूं तो 14 और ये तो 210 हो गया, और 36 और 9 45 हो गया, तो 255, 255 और 112, 255 और 112 कितना हो गया, 7 6 367। क्या गिवन है इसमें, और इफ द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 4 व्हाट इज द रेंज, आगे देखेंगे। फॉर एवरी रियल व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, ये भी बाद में ही देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है, 14th। Even a GP, the sum of the first 6 terms is 28 times the sum of the first 3 terms। ये निकल सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बोला क्या गया है, इफ द फोर्थ टर्म इज 108, बेसिकली फर्स्ट 6 टर्म्स क्या होंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 और ए आर 5, ये फर्स्ट 6 टर्म्स है। इनका अगर मैं समेशन करूं, समेशन अगर करूंगा तो सब में से ए तो कॉमन निकल जाएगा, तो बेसिकली 1 प्लस आर प्लस आर क्यूब प्लस आर 4 प्लस आर 5, क्या बोलेगा, 28 टाइम्स है, 28 टाइम्स सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स में से भी ए कॉमन निकलेगा, और 1 प्लस आर स्क्वायर, ए तो कट जाएगा, तो ऐसा कुछ मेरे को रिलेशन मिल जा रहा है। और ये भी बोला गया है कि इफ द फोर्थ टर्म इज 10, मतलब ए आर क्यूब 108 है, देन द फाइंड द सेकंड टर्म इन द सीरीज, सेकंड टर्म मतलब बेसिकली ए आर निकालना है, ना इसके बीच में कुछ रिलेशन ड्रॉ करना होगा। अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, हेलो, कहाँ पे है, तू कहाँ है, अच्छा घर पे, मैं बस तेरे को 10 मिनट से फोन लगा रहा हूँ थोड़ा। हाँ। हम्म, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, ए आर क्यूब 108 आ रहा है, इधर मैं और सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, रिलेशन कुछ बनेगा लेकिन, आगे देखते हैं इसको छोड़। वन ऑफ द वन ऑफ द एंगल ऑफ द आइसोसेलेस इज 120 है, मतलब ये हमारा ट्राइंगल है, एक इसमें एंगल 120 है, अब दो तो 120 हो नहीं सकते क्योंकि 240 एक्सीड हो जाएगा, तो अगर मानो 120 है, तो अब आइसोसेलेस है तो फिर यही दोनों इक्वल होंगे ना, बचेगा कितना, 60, तो 30 है और 30 है। बोला क्या गया, व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल, सर्कम रेडियस मतलब बड़े वाले आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफ द शॉर्टर साइड इज 12 मीटर, इफ इट्स शॉर्टर साइड मतलब शॉर्टर एंगल, मतलब ये 12 और ये 12 हो गया। अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सर्कम रेडियस बेसिकली निकल कैसे सकता है, सर्कम रेडियस के कई तरीके निकालने के, एक ये होता है एरिया इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 आर, तो ठीक है, एरिया तो निकल जाएगा, थर्ड साइड पहले मैं निकालता हूँ। थर्ड साइड कैसे निकलेगा, जैसे 30 के सामने 12 है और साइन 30 कितना होता है, 0 1/2, तो बेसिकली 2 हो जाएगा। और ये साइड मुझे पता नहीं है, BC, और इसके सामने साइन 120 है ना, साइन 120 आपका क्या हो जाएगा,
साइन 120 की वैल्यू याद नहीं, लेकिन 90 + 30 से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। साइन 90 1 होता है और कॉस 30 कितना होता है, साइन 60 के इक्वल 0, 1/2 1/√2 √3/2। साइन 30 होता है 0 1/2 और कॉस 90 आपका 0 हो जाता है, तो बेसिकली √3/2 होगा। तो √3/2 अगर डालूंगा तो ये निकल के आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो बेसिकली BC की वैल्यू आ रही है 12√3 इस हिसाब से। ठीक है, तो पहले तो मैं एरिया अगर निकालूं तो एरिया हो जाएगा हाफ AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, साइन 120 अभी पता चला कि कितना है, √3/2, और ABC साइड्स हमारे कितने हैं, 12 × 12 × 12 √3/4R। सॉल्व करते हैं, √3 कटा, 4 कटा, 2 12 कटे, तो बेसिकली R तो 12 ही आ जा रहा है, सरकम रेडियस 12 ही आ जा रहा है डायरेक्टली इसमें। क्या गिवन है इसमें, कोई फिगर है बड़ा सा यार, इसको बाद में देखूंगा। What is the maximum number of acute internal interior angles that a 12-sided closed figure can have? 12-sided figure है, उसमें maximum number of acute interior angles, 12-sided closed figure है, ठीक है, 12-sided closed अगर figure है तो 12 इंटीरियर एंगल्स होंगे। अक्यूट पूछा है अब इन्होंने, अक्यूट मतलब बेसिकली 90 से कम, 12 वाले का वो कितना होगा, n-2 इंटू 180, मतलब बेसिकली 10 इंटू 180, बेसिकली 1800 का तो उसका टोटल बन रहा है। अब अगर 12 तो अक्यूट हो ही नहीं सकते बेसिकली, ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अक्यूट इन्होंने बोले हैं, मतलब अक्यूट को आपको बढ़ाना है, अक्यूट ज्यादा से ज्यादा कर दो, है ना, तो बेसिकली अगर हम अक्यूट क्या होता है 90 से कम हो जाएगा, अगर 89 पहला हो गया, फिर 89 हो गया, फिर 89 हो गया, फिर 89 हो गया, और ऐसे करके आप डाल दो, फिर एक एंगल 360 से ज्यादा तो एक्सीड कर ही नहीं जाएगा, 360 भी मैं नहीं, 360 कैसे होगी, ये तो 180 बना, इस तरीके से कुछ गिने अगर 39 चल रहा है ना, 890 होगा, वो जा ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है इतने तो, नहीं नहीं पॉसिबल है, बढ़ाने ही पड़ेंगे। 5 अगर मान लूं तो बाकी के गैस मार दे रहा हूँ ये मैं, 5 मुझे पता नहीं कितना होगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, मतलब सॉल्व कर सकते थे, अब उसमें टाइम लगेगा, हम बाकी सारे क्वेश्चन पे लिख दे। 12 पॉइंट ऑन प्लेन, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फाउंड, 12 पॉइंट ना, जिसमें से 5 कोलिनियर है तो बाकी 7 ये हैं कोलिनियर हैं, तो इनमें से कोई 2 चूज कर लो, 5C2 और बाकी 7C2 बना दो, या फिर इनमें से कोई एक चूज कर लो और बाकी 7C3 बना दो, या इनमें से एक भी चूज नहीं करो, सारे 7C4 बना दो, और कोई ऑप्शन तो मेरे को नजर नहीं आता। अगर सॉल्व करने जाओ तो 7C4 बेसिकली कितना होगा, 7C3 होगा, 765 और 32, तो बेसिकली 35 पॉइंट यहाँ से निकल के आए। अगर हम आगे जाएं तो 5 इंटू 535 कितना होगा, 175 निकल के आएगा, इसको भी निकाल दूं अगर मैं तो 542, और ये कितना होगा 762, 4 कट गया ना, 6 5 30, 210 निकल के, तो बेसिकली ये बना कितना, 180 और 30 200 420 निकल के आ रहे हैं। आगे चलते हैं, क्या गिवन इसमें, 2 persons A and B play game of dice in which each person throws a dice on its turn, and a person who throws 6 first wins the game. A start the game, find the probability that A wins. अभी इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। How many numbers will divide 2460 and 2630 leaving the same remainder? अच्छा, ऐसे कितने नंबर है जो 2460 और 2640 काट देंगे, पर रिमाइंडर इनका क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर सेम निकल, टाइम टेकिंग अभी भी। अब हमारा बेसिकली हो चुके हैं सारे, मतलब हमने किए कितने, एक बार इसमें फर्स्ट कर लिया है, देखते हैं अब जो जो हमने नहीं किए थे, ये वाला ट्राई करते हैं, चलो। क्या गिवन है, शॉपकीपर ने मिक्स क्या किया, मिल्क मिक्स किया, वाटर मिक्स किया, किस रेशियो में, 3:5, ठीक है, 3x और 5x मैंने मान लिया, तो टोटल मिक्सचर हमारा 8x का बना।
बोला क्या जा रहा है, he marks up the price of the mixture and sells 1 liter of this mixture at a price which is equal to, उसने मार्कअप कुछ किया है प्राइस ऑफ द मिक्सचर। तो बेसिकली अगर इसकी वैल्यू में मानूं y, तो उसने कुछ रेट बढ़ाया होगा फॉर एग्जांपल z से, और बोला क्या गया, ही सेल्स द मिक्सचर एट अ प्राइस विच इज इक्वल टू एवरेज प्राइस ऑफ द 1 liter ऑफ मिल्क एंड वाटर। मेरे को कॉस्ट इसमें अज्यूम करके चलनी पड़ेगी। और देखो, ये मैंने देखा ही नहीं था। ए बी इतना पार्ट है, a plane departs from A at 9 a.m. and reaches city B at 1 p.m. The plane then departs from B at 3 p.m. and travels the twice which is traveled from A to B. It reaches at 2 a.m. What is the difference between the two cities? अच्छा, निकल जाएगा। बेसिकली स्पीड क्या हो रही है, स्पीड डबल हो जा रही है। स्पीड अगर 10 थी तो स्पीड 20 हो जा रही है। तो अगर स्पीड डबल हुई, मतलब स्पीड आपकी कितने से बढ़ी, बेसिकली स्पीड आपकी 100% से बढ़ी, तो मतलब स्पीड आपकी 1 से ही बढ़ी डायरेक्ट, तो इंक्रीज हुआ n बाई डी से, तो आपका जो टाइम डिक्रीज होगा वो n अपॉन डी प्लस एन से होगा, तो बेसिकली 1/2 से होगा। 50% से आपका टाइम घटेगा। टाइम आपका 50% से घटना चाहिए। तो अगर मैं देखूं 9 से 9 1 बजे और बी में पहुंची, मतलब 9 AM से कितना लगा, 1 PM वहां पहुंचने में लगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 9 से 12 तो 3 घंटे, तो बेसिकली यहाँ पे 4 घंटे लगे। और वहां पे 3 बजे चल रही है, 3 AM पे, और दो, इट रीचेस सिटी ए बाय 2 AM, मतलब 2 AM लग रहे हैं। तो बेसिकली कितने हो गए, 3 से 3, 3 AM तो फिर से 24, और 25 घंटे लग रहे हैं। अंतर कितने का आ रहा है इसमें, 19 घंटे का। मतलब ये ऐसे तो 19 का तो नहीं होगा, इसलिए 25 घंटे लग रहे हैं ना। टाइम डिफरेंस 19 का नहीं होगा, मतलब इसमें टाइम कम लगना चाहिए। मेंटेन करना हो रहे ना, वहां से टाइम कम लगेगा। 19 या 23, 19 या फिर 23। ये वाला ट्राई करते हैं, ये सॉल्वेबल है। रघु हैज 2 daughters, दे आर करेंटली 8.5। ठीक है, पिंकी की एज है 8.5 और सोनी की एज है 16। Raghu left a total of 35,000 for his daughter such that they may get equal amounts when each of them reaches the age of 21 years. इसको पहुंचने में अभी 21 कितना है, 5 साल है। और इसको अभी 21 पहुंचने में बेसिकली कितना है, अगर 10 गए तो 11, 12.5। ठीक है, इसको 12.5 अभी ईयर्स है। अब बोला क्या गया, द अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड 10% सिमिलर, हाउ मच डिड एल्डर डॉटर गेट एट द टाइम ऑफ द विल, गेट एट द टाइम ऑफ द विल। मतलब इन दोनों को इसमें से 35 में से कितना कितना मिलेगा। इसको कुछ मिला बेसिकली, अमाउंट इसको मिला, हम मानते हैं इसको अमाउंट मिला ए, इसको अमाउंट मिला बी। अगर इसको अमाउंट मिला ए, तो कितना रेट से ग्रो कर रहा है, 10% से, और कितना लग रहा है, 5 साल के लिए ग्रो करेगा ना इसका अमाउंट, तो बेसिकली तो इसका ए प्लस इतना होगा। इसका अमाउंट कितना है, बी, बी प्लस इसको मिलेगा बी 10% और 12.5 साल के लिए ना। बेसिकली ये इक्वल होना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व कर ही सकता हूँ, कुछ है नहीं ज़्यादा सॉल्व करने के लिए। तो b प्लस 125 बी निकल के आएगा, और यहाँ से a प्लस a/2 निकल के आएगा, इंटू 5/100 ना, 12.5 था। हाँ ठीक है, तो 50/2, 0 0 काटा, 125। a/2 आएगा। तो इतना, ये मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 125 इंटू 10 था ना, और नीचे इंटू 10 होगा ना, तो 10 कटेगा। अच्छा हाँ हाँ, नीचे मैंने ऊपर वो कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आया कितना,
ये 5 4 आएगा, ठीक है। ये 5/4 रहेगा, 5/4। ये कितना बनेगा, 9b/4 और 3a/2। तो बेसिकली बना कितना, 3 1 3 3 तो b/a = 2/3। तो 2:3 में डिवाइड हुए पैसे, तो एल्डर वाली हमने क्या मानी थी, एल्डर मतलब बड़ी, ए को मिल रहे 3 डिवाइडेड बाय 5 × 35। तो 7,21,000 मिल जाएंगे उसको। चलो आगे चलते हैं। मतलब सॉल्व तो होना नहीं रहा, करेक्ट रिलेशन निकालना है ना a+b का। दो पॉइंट को प्लस करके बेसिकली तीसरे का वो निकल के आता है। और क्या होता है यार, कोलिनियर है तो इनका स्लोप 0 निकल के आएगा। कोलिनियर है तो बेसिकली कोलिनियर में, हाँ, 2 - a और नहीं, b - 2 एक ही वाली 2 आ रही है साफ। नहीं, गलत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा ये, कुछ गलत लॉजिक गलत लगा रहा हूँ। If the roots of the equation are real and less than x² हो गया, p कॉमन अब निकाला, x+1 हो गया +3। रूट्स आर रियल एंड लेस देन 4 है ना, b² - 4ac is greater than 0। x+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू p कॉमन निकलेगा। ठीक है, एक बार चेक करें कितने हो गए हैं। दिखा क्या मेरे कितने हो गए। फिर नेक्स्ट यहाँ दिखा रहे 11 आंसर हुआ है ना। क्या बोला गया है, फॉर एवरी रियल नंबर x if x+1 and fx+1। अच्छा, p4 5 6 प्रूफ क्या करना है, k for which f x+k = fx। k की वैल्यू 3 है, मतलब x+3 = fx। अब नहीं, यही देख लेते हैं अपन ने किया नहीं है। Let the following the length of PQ is equal to the length of the radius of the circle। ओके, मतलब बोला जा रहा है, ठीक है, उतना समझ आ गया। और बोला ये जा रहा है कि the length of PQ is equals to PR and what is the measure of angle QST if the measure of angle RTS is 70। RTS 70 है, हमें QST पूछा है, QST ना 70 90 PQ। ठीक है, फिगर तो बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। इस तरीके का बन रहा है ना, ये 1 है, ये 2 है, 1√3 2 वाला हमने सीखा हुआ है। बेसिकली ये 90 होगा, 1 के सामने यहाँ 30 बन जाएगा, तो यहाँ 30 बनेगा, तो एक हमें 70 बता दिए, 70 30 तो 80 80 बन जाएगा।
क्या है? Raman had a cubic metal solid. He kept it on the base and hammered it such that its height reduced, but the cross section as viewed from the top was exactly the same as that before the hammering. As its density of the solid increased by 10%, what will increase in the total area? Let me leave this one. 20, 21. Game of dice. Who throws 6 first when start? Yeah. How many numbers will divide? ये वाला छोड़ो, ये छोड़ो, ये वाला आना चाहिए था, यही ट्राई करेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। ये भी मैंने नहीं देखा। A toy shop. Yes, he got 40% off from Etero, sold him 100 piece per piece, 25% off from 120 per piece। ये वाला तो सॉल्वेबल है, ठीक है। बोला ये गया उसका स्टॉक, फॉर एग्जांपल स्टॉक की वैल्यू अगर मैं मानूं कि स्टॉक एक्स है, 40% स्टॉक मतलब 2/5x वो किससे लाया, जो उसको 100 पर पीस बेच रहा है ना। और क्या बोला जा रहा है फिर, 25% किससे, जो 120, 25% ना, मतलब x/4 जो कितने बेच रहा है, 120 पर पीस पे बेच रहा है। और 35%, 35 कितना होगा बेसिकली 7/20x ना। हाँ, किससे लाया, जो इसको कितने बेच रहा है, 80 पर पीस। तो हो गया ना इसका, ये कितना था इसका, आई गेस 40, 25 और 35, तो इसका ही 100% बन गया। बोला क्या जा रहा है, द शॉप ओनर डिसाइड्स टू कीप अ सिंगल मार्क प्राइस फॉर ऑल द, व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस टू अर्न 20% प्रॉफिट आफ्टर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट। ठीक है, मतलब इसको एक प्राइस रखना है, तो 2/5x इसको कुछ एक प्राइस पे बेचना है। ठीक है, इसका टोटल पैसा लगा कितना है बेसिकली, इंटू 100 ना। अगर मैं इसको इंटू 100 करूंगा तो कितना बनेगा, 40x, ये कितना बचेगा 30x, ये बनेगा 28x। तो बेसिकली हुआ कितना, 98x इसका लग रहा है। 98x पे इसको 20% कमाना है, तो बेसिकली इंटू 1.2, ये तो इसको कमाना है। और इसको अब मिलना कितना चाहिए, 20। इसको जो बेचना है अपना जो x है, इसको x पे एक प्राइस लगाना है y, और फिर y पे इसको देना है 0.8। x कटेगा तो बेसिकली वैल्यू क्या है, 98 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.8, या फिर 98 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, या फिर 4 2 जा 4 3 जा 98 का 90 का आधा 45, 49 इंटू 3, 150, 147, 147 हो जाएगा सर। कहाँ गया, इसमें भी मैंने क्या गलत कर दिया था, रिसेंटली द शॉपकीपर चेंज द मार्केट एंड केप्ट द सीपी एंड प्रॉफिट and pro and kept the cost price and profit same as such the CSMRN arithmetic progression। मार्क प्राइस चेंज करते हैं and kept the cost price and profit same। निकल सकता है, हटाओ अभी टाइम लग जाएगा इसको कैलकुलेट करने में। 19 कौन सा कह रहा था मैं करने को, 15 बोल रहा था। 15 सॉल्वेबल नहीं है। सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म जितना बताया हुआ है, फोर्थ टर्म हमें कितना बोला गया है, 108 है ना। उस हिसाब से सेकेंड टर्म हमसे पूछा है ना, मतलब एक टर्म यहाँ आएगा सेकेंड टर्म, और फिर टर्म अगर ये 12 है, 12 36, 12 3 जा 36, 36 36। हाँ तो मतलब 12 मान ले रहा हूँ, 12 बेसिकली, चलो 12 से चलते हैं। हो सकता है सही हो या ना हो, गैस सबमिट करते हैं, चेक करते हैं। कितना बना स्कोर चेक करते हैं। चेक ग्राफ में बन के नहीं आ रहा। चल 12 सही है, 2 इनकरेक्ट है। कौन से 2 इनकरेक्ट है, ये भी चेक कर लेते हैं। आसान था वैसे, मुश्किल नहीं था। फिफ्थ वाला गलत है, फिफ्थ वाला, हाँ ये
2 था, ये मेरे को पता था, ये मैंने कुछ सही से किया नहीं है ये वाला। और हाँ ये वाला भी हार्ड था, कितना 7 9। बाकी ये सब इजी होंगे, मीडियम था, ये मीडियम था, ये भी मीडियम था, ये सब मीडियम कैटेगरी के ही हैं। ठीक है चलो।